हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद टीवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ का जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन, सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट। ये सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट क्या है, इसमें बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स को कि क्या हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्या हमें री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इतना अच्छा एग्ज़ाम गया था, हमारा बेकार चले गया। इतना मुश्किल से हम गए थे सेंटर, तो हमारा फिर से देना पड़ेगा क्या। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको A to Z क्लियरिटी आ जाएगा कि किसके लिए हुआ है, क्या नोटिफिकेशन है, क्यों लाया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके पीछे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आरआरबी पीओ की बात। आरआरबी पीओ तो पहले से ही हमें नचा रहा था। कैसे? एक नोटिस आया था आपको कुछ 8 सितंबर या 5 सितंबर के आसपास की आरआरबी पीओ जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। आगे वो कौन सा डेट्स में होगा कोई आइडिया नहीं है। ऐसे करके नोटिस आया था, लेकिन तुरंत 8 तारीख को एक नोटिस आता है कि अभी आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो रहे हैं और 12 सितंबर को आपका प्री होगा। तो पहले ही नचा रहा था आरआरबी पीओ। तो अब जो जाके ये फिर से एक नोटिफिकेशन डाल रहा है। इसमें बीच में एक नोटिफिकेशन ये भी डाला कि मेंस का डेट जो 18 अक्टूबर को था उसको भी वो पोस्टपोन कर दिया। वो भी कब तक के लिए? अनडिफाइंड टाइम तक के लिए। मतलब कोई डिफिनीशन नहीं थी कि कब तक आपका मेंस होने का है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अभी क्लैरिटी दे रहा है कि ये मेंस को क्यों पोस्टपोन किया था। मेन को पोस्टपोन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये री एग्ज़ाम करवाना चाह रहा था कि प्री का मैं री एग्ज़ाम करवा सकूं आरआरबी पीओ का। तो आरआरबी पीओ का प्री का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। अब ये किसके लिए है, क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेट्स की बात किया जाए तो डेट्स आप लोग देखेंगे। ऑफिसर स्केल 1 का जो री एग्ज़ाम होगा वो 31 दिसंबर को होगा। और ऑफिस असिस्टेंट का जो है री एग्ज़ाम होगा वो 2 जनवरी और 4 जनवरी को होगा। ठीक है, जो क्लर्क का पेपर है 2 जनवरी और 4 जनवरी को होगा। और 31 दिसंबर को क्या होगा आपका? ऑफिसर स्केल 1 का होगा। अब अगला बात करते हैं हम लोग, उसके नीचे वाला छोटा सा जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है उसको मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये लिखा है कि जिसने भी सक्सेसफुली अप्लाई किया था, जिसको एडमिट कार्ड आया। ठीक है, अप्लाई भी साइड कर देता हूँ, ये बोल देता हूँ मैं, आईबीपीएस की तरफ से जिसको भी एडमिट कार्ड आया वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा जो री एग्ज़ाम हो रहा है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू बी हैपन इन 31 दिसंबर एंड 2 जनवरी एंड 4 जनवरी को। ये जो पेपर होने वाले हैं री एग्ज़ाम्स के क्लर्क और पीओ के, इसमें वो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते जिसका एडमिट कार्ड आया था प्री का, सितंबर 12 वाला 13 वाला जो भी है। वो जो आपका एडमिट कार्ड जिसका भी आया था, मतलब जिसका भी एडमिट कार्ड आया सक्सेसफुली वो एप्लीकेशन फिल कर दिया, उसका नाम चढ़ गया कि इसने सक्सेसफुली फिल किया, तो उसके बाद ही तो एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद वो एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, देने से तो फिर से देगा नहीं। देने के बाद ख़राब गया फिर से देने का मौका मिलेगा, ये भी गलत सोच रहे हो आप। ठीक है, चाहे आप दिए हो या नहीं दिए हो, और देने के बाद अच्छा गया या गंदा गया वो सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि एडमिट कार्ड आया कि नहीं। आपका एडमिट कार्ड आया मतलब ये आप फिर से री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब एलिजिबल है कौन? एलिजिबल वो है जिसने भरा ही नहीं, जिसने एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही नहीं, जिसका एडमिट कार्ड आया ही नहीं। भले वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, आधे में छोड़ दिया, पेमेंट नहीं किया। पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट नहीं करेगा तो एडमिट कार्ड कैसे आएगा? ठीक है, तो फॉर्म फिल किया नहीं है, तो फॉर्म फिल नहीं किया तो एडमिट कार्ड आएगा नहीं। एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो उसका री एग्ज़ाम होने का फुल चांसेस है। तो री एग्ज़ाम किसका होगा आपको क्लियर हो गया होगा। री एग्ज़ाम उसी का होगा जिसके एडमिट कार्ड्स नहीं आए, जिसने जिसने फॉर्म फिल कंप्लीट ही नहीं किया। जिसका फॉर्म फिल कंप्लीट नहीं हुआ उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। और दूसरे दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। दूसरे एलिजिबिलिटी ये है कि जिसने इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हो सकता है कि अभी अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो, अभी अभी कुछ कुछ न्यूज़ आया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी अभी फाइनल ईयर के रिजल्ट्स को जो रोक के रखा था उसको क्लियर कर दिया, वो ग्रेजुएट हो गया। तो उनके लिए भी ये मौका हो जा रहा है, उनके लिए भी री एग्ज़ाम का मौका हो जा रहा है। तो डेट्स आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। 9 नवंबर से पहले और 26 अक्टूबर के बाद।
26 अक्टूबर से 9 तक ये टाइम रहेगा आपका। इसके बीच में आपको फॉर्म फिल कर देना री एग्ज़ाम का। जिसका भी ग्रेजुएशन की वजह से डाउट में वो भरे नहीं थे, या फिर भरते भरते उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था, या फिर कुछ गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, उनका पेमेंट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया, तो ऐसे लोग वो ज़रूर भर लें इसको। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक का टाइम है। काफ़ी अच्छा चांस मिला है आपको, ये गोल्डन चांस है एक तरफ से बोला जाए तो। लेकिन उनके लिए गोल्डन चांस नहीं है जिसका एग्ज़ाम ख़राब गया। एग्ज़ाम ख़राब गया, अच्छा गया, दिए तो ना आप एग्ज़ाम, आप दे चुके हैं, आपके लिए नहीं है री एग्ज़ाम। ठीक है, आपको क्लियर कर देते हैं। आपका एडमिट कार्ड अगर आपके मेल पे आए, आपका एडमिट कार्ड आपको इंटीमेट किया गया कि आपका एडमिट कार्ड निकाल लीजिए मेल के थ्रू, और एडमिट कार्ड आपका आ चुका था, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी PSPO का भी ऐसा कुछ हो, तो हाँ, आप लोग उसके लिए भी वेट कर सकते हैं प्री का। लेकिन जिसका एडमिट कार्ड आ जाता है उसका री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, IBPS इस चीज़ को नहीं कर सकता। सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ इसको, सबसे बड़ा रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्री का एग्ज़ाम दिया, और ऐसे माहौल में दिया है कि इतना रिस्की माहौल था, कोरोना का टाइम चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने ट्रैवल करके, दूसरे दूसरे जगह ट्रैवल करके, जैसे तैसे होटल में रह के रिस्क उठा के उन्होंने प्री दिया। अब वो प्री को कैंसिल करके फिर से उन स्टूडेंट्स का नहीं करवा सकता। कितने बार जाएंगे रिस्क लेने? एक बार जाता है कोई बंदा, दो दो बार क्यों जाएगा फालतू में? तो सबसे बड़ी बात, ऐसी चीज़ तो कभी IBPS कर ही नहीं सकता कि जिसके वजह से स्टूडेंट्स को नुकसान हो। IBPS ने इस चीज़ को इसलिए उनको ले लाया जिसने पेपर ही नहीं दिया। ठीक है, और जिसने पेपर दिया रिस्क उठा के, तो उसका रिजल्ट बन चुका है, उसके अच्छे मार्क्स बन चुके हैं। अब उनको मेंस की तैयारी करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि री एग्ज़ाम में आपको कोई हरा देगा। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप चाहे कितना भी री एग्ज़ाम करवा लो दूसरे लोग का, आपका पेपर, आपका स्कोर उतना ही रहेगा और आप अच्छा ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है तो उनका तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और IBPS PO का भी ऐसा हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन आए, क्योंकि क्लर्क्स का भी कुछ कुछ ऐसी सप्लीमेंट्री नोटिस आया हुआ था IBPS क्लर्क का, तो IBPS PO का भी आने के चांसेस हैं। तो अब होप करता हूँ आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो ज़रूर आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।